हे दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव तिलथी और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। 3 4 5 बातें बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि खुद मैं इंप्लीमेंट करता हूं, मुझे काफ़ी रिजल्ट मिले हैं। आप ईमानदारी से सुन लो, आपको भी हेल्प मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दोस्तों। एक्सपेरिमेंट से बोल रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस किया मैंने, तब बता रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों ये पार्ट 1 होगा, इसमें कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो पार्ट 2 भी बनाएंगे अपन, इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, देखो भाई, आजकल की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल वैसी हो चुकी है। और लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो लोगों के चेहरे पे स्माइल है, लेकिन फेक वाली स्माइल है, लेकिन डीप डाउन वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को बॉयफ्रेंड का, किसी को रिलेशनशिप का, किसी का जॉब का प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी घर में बात नहीं हो रही, किसी को करियर की टेंशन है, किसी के पास पैसे कम है। तो अलग अलग टाइप के लोगों को स्ट्रेस है और वही डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं। तो उनको हैंडल कैसे करते हैं, सीधी बात वही मुद्दे पर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर जैसे मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो कि मैंने सीखा भी है बुक्स से, अलग अलग बुक से। पॉइंट नंबर 1 है, वो है दोस्तों प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम दोस्तों क्या होता है, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पोस्ट मॉर्टम होता है, इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी का अपन वो करते हैं, क्या बोलते हैं, बायोप्सी करते हैं ना, ऑटोप्सी करते हैं, कि उसको चेक करते हैं भैया कि बंदा क्यों मरा, क्या है, मतलब उसका पूरा डिटेल एनालिसिस होता है ना। बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम हो जाए, उसकी बॉडी की स्टडी होगी कि भैया जिसने जहर खा कर मरा है, कि इसको कुत्ते ने काटा है, कि सांप ने काटा, पूरा पता चल जाता है। उसी तरीके से प्री मॉर्टम एक टर्म होती है। प्री मॉर्टम मतलब कोई सिचुएशन, यहाँ इंसान मर गया, उसके बाद कहानी हो रही है। प्री मॉर्टम मतलब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने के पहले ही अपन उस बारे में सोच ले रहे हैं, उसको बोलते हैं प्री मॉर्टम। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस होता है, आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो आप उस चीज़ का प्री मॉर्टम कर लो कि भाई मैं जो भी सोच रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ, तो इसका आने वाले समय में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा और इससे ज़्यादा बुरे से बुरा क्या ही हो सकता है ना। मान लो आपका रिलेशनशिप का कुछ इशू चल रहा है, तो भाई आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई सामने वाला लॉयल नहीं है, सामने वाला बात नहीं कर रहा, या बहुत सारे मैटर होते हैं। तो आप स्पष्ट एक बार प्री मॉर्टम कर लो, सोच लो क्या हो सकता है। और ज़्यादा झगड़ा होगा, और ज़्यादा डिस्कशन होंगे इधर उधर के, और ज़्यादा पत्ते खुलेंगे, और ज़्यादा सीक्रेट पता चलेंगे, है ना, और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्री मॉर्टम कर लोगे, पहले ही सोच लोगे कि इससे ज़्यादा बर्बाद हो ही नहीं सकता, कितना भी गंदा होगा मैं जेल तो नहीं जाने वाला, कितना भी गंदा होगा मैं फांसी लगा के तो बनने नहीं वाला, ज़िंदगी मेरी चलते रहेगी, थोड़ा मुझे हर्ट होगा मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक बार क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में, जो आपकी गुत्थी चल रही ना, कचरे कचरा चल रहा, वो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेस है, किसी से बात करने में दिक्कत हो रही, एक बार बात कर लो हिम्मत करके, यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या ऐसा फील कर रही हूँ, क्या कहानी है, सॉल्व करो, ख़त्म करो। तो उधर से आप स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका है कि प्री मॉर्टम कर लो, पहले ही गंदे से गंदी सिचुएशन सोच लो, क्योंकि अपन डरते हैं कि यार बाद में भविष्य में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बाद में क्या होगा, कल क्या होगा। तो पहले ही सोच लो उसके बारे में कि क्या हो सकता है। तो पहला नंबर मैं ये करता हूँ, उससे क्या होता है, जब मैं देख लेता हूँ कि इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होगा, मरने तो मैं बाला नहीं, बढ़िया जीऊँगा मस्त, ये क्रीम पाउडर लगा के तैयार होकर रोज़ निकलूँगा, तो क्या ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो अपन सब समझ लेंगे, लेकिन पहले ही जान लोगे तो ईजी रहेगा। ठीक है। ये पहला नंबर स्टेप थी प्री मॉर्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों कि हाँ, हैव ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। क्या हो रहा है, ज़िंदगी की भागदौड़ में इंसान बस भागे जा रहा है, कभी उसने बैठ के शांति से ग्रेटिट्यूड फील किया ही नहीं है, ग्रेटफुल वो रहा ही नहीं है, भगवान को थैंक यू नहीं बोला, अपने घर वालों को थैंक यू नहीं बोला, खुद को थैंक यू नहीं बोला, खुद के अचीवमेंट्स पे, खुद की क्वालिटीज़ पे, खुद के कैरेक्टर पे कभी उसने धन्यवाद नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला। तो आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, या तो आप पेज में लिखो, अगर लिखने वाले हो तो, कि लिख लो 10 बातें लिखो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे मैं अभी बोलूँगा थैंक यू, मैं सुबह से उठाऊँ ना तो 25 बार मैंने थैंक यू बोल दिया। बाथरूम में घुसते ही मैं थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच भगवान गॉड कि मेरे बाथरूम में प्रॉपर पानी आ रहा है। एक बार ऐसे नल की टोंटी घुमा रहा है, पानी पानी आ रहा है बढ़िया, कमोड यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, फिर रुमाल है, बैठे हैं, पंखा चल रहा है, देखो मोबाइल है, ये वीडियो लगा रिकॉर्ड हो रहा है, 3 4 हज़ार रुपये का माइक है। तो थैंक यू इतना बोलता हूँ मैं। इस वजह से क्या होता है, मैं सुबह से ही पूरी पॉजिटिविटी से भर जाता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रेस का कोई काम ही नहीं रहता, और मैं उन पचड़ों में भी कम पड़ता हूँ, इस चक्कर में स्ट्रेस से थोड़ा बचा रहता हूँ। तो एक तरीका ये है कि ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप अपने दिन भर की चीज़ों में उस चीज़ के लिए ढूंढो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपके पास लाइफ में वाकई बहुत कुछ है, आप हाथ पैर सही चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये फिर वही घिसी पिटी बात कर रहा है, तो एक बार हॉस्पिटल जाकर देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि आप कितने करोड़पति और कितने बढ़िया इंसान हो कि आपके हाथ पर प्रॉपर चल रहे हैं। हाँ, माइंड की थोड़ी प्रॉब्लम है तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिजिकली तो आप कहीं ना कहीं फिट हो। तो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, खुश रहो, थैंक यू बोलो भगवान को। ठीक है। तो ऐसे ये एग्जाम्पल बताया मैंने, ऐसे हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जब आप थाली में खाना खाते हो
हाथ जोड़ो, पैर पड़ो अच्छे से, थैंक यू भगवान, थैंक यू मम्मी इतना प्यारा खाना बनाने के लिए, और एक एक निवाला अच्छे से एंजॉय कर खाओगे तो आपको मज़ा आएगा। अब आप करके रहो, खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा, आप सोच रहे हो इसने मुझे ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, अब इसने फ़ोन पे मैसेज नहीं किया, इसने ये, बहुत कचरा चलते रहता है, ना खाना एंजॉय कर पा रहे और ना वो चीज़ क्लियर शॉर्ट आउट हो रही, लेकिन दोनों बर्बाद। तो 99% लोग ये कर रहे हैं। मैं बहुत फोकस से ये चीज़ें देखता हूँ लोगों को, लोग बहुत सुपरफिशियल ज़िंदगी जीते हैं, लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं, और जो लोग प्रेजेंट में नहीं रहते वही उन्हीं को स्ट्रेस होता है, उन्हीं को बहुत दिक्कतें होती है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जो बहुत सही लोग हैं ना, MS धोनी टाइप के, विराट कोहली टाइप के, इनको तुम उठा कर देख लेना कितने फोकस्ड होते हैं, कितना प्रेजेंट में रहकर बात करते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस होता है लेकिन कम होता है और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है, अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं लाओगे तो जीवन में स्ट्रेस बना रहेगा, ज़िंदगी भर रोते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्प मिली, सिर्फ बता रहा हूँ। तो 2 पॉइंट होगा। तीसरी पॉइंट क्या है दोस्तों, हाँ 5 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हो, वैसे तो मैं 10 मिनट का रिकमेंड करूंगा, लेकिन भैया 300 सेकंड होते हैं 5 मिनट में। अगर 300 सेकंड आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आप योग हो डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको जीवन भर स्ट्रेस रहे, क्योंकि आप ही फर्जी इंसान हो। आप 5 मिनट अपनी ज़िंदगी 24 घंटे में 5 मिनट नहीं निकाल सकते मेडिटेशन के लिए, तो आप फर्जी हो ही स्पष्ट। मैं अनसब्सक्राइब मार दूँ, कमेंट में गाली बक दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते, आँख बंद करके ऐसे गहरी सांस नहीं ले सकते, किसी भगवान की इमेज बना के याद नहीं कर सकते, भले XYZ कृष्ण भगवान हो, शिव जी हो, ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते तो आप बर्बाद हो। फिर तो स्ट्रेस क्या, मैं तो कह रहा हूँ और स्ट्रेस आना चाहिए आप पे, खेले हो जाने चाहिए, क्योंकि फर्जी लोग हैं ना अपन। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो बड़े बड़े लोग, संत महात्मा ऋषि मुनि, बड़े बड़े, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और ये रोनाल्डो, ये बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ ना, ये सब मेडिटेशन करते हैं, है ना। कभी कभी ये इनका इंटरव्यू ढंग से सुनोगे तो बताएंगे वो लोग, ये सब करते हैं, शांति से रहते हैं। मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, रोज़ करता हूँ, रोज़ टाइम निकाल के, कितनी बार फॉर्मेशन करता हूँ ऐसे करके। 5 मिनट बैठना शांति से, गहरी सांस लेना, बस अपने आप बहुत हेल्प मिलेगी। कचरा, दुनिया के कचरा से आप 5 मिनट के लिए बाहर आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं फालतू ही कचरा ले रहा था। और जब जो गेम जो लोग समझ जाते हैं ना मोह माया का, वो बहुत कूल हो जाते हैं, बहुत खुश रहने लगते हैं। वो समझ जाते हैं ये ज़िंदगी भर चलेगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी ये कचरा चलेगा ही। किसी का रिलेशनशिप का है, किसी ने ताने मार दिया, कोई रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, किसी का बड़ा घर बन गया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी को जलन हो गई, ये सब कचरा चलते रहेगा। तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। स्ट्रेस अगर कम ना होना तो कमेंट बॉक्स खाली, जो मन में आए बोल देना, गाली बक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं करता हूँ, मुझे हेल्प मिली है। और हाँ, और एक लास्ट बात है, स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि आप सोचते बहुत हो, और सोचने से कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे मैं सोचते रहूँगा कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, एक दिन मेरा नाम चलेगा इंडिया में, लोग पहचानेंगे कि गौरव तिलथिया ये है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो सोचने से घंटा कुछ नहीं होता है। हालांकि पॉजिटिव सोचने से यह है कि माहौल अच्छा बन जाता है, बॉडी में एक ऊर्जा आ जाती है, तो आप एक्शन ले पाते हो। लेकिन ये गलत थिंकिंग की बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस ले रहा हो, यार उसने ऐसा बोल दिया, अब पता नहीं क्या होगा, उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रही, इसने मुझे धोखा दिया, हर कुछ चल रहा है। मैं उससे जाऊंगी तो क्या बोलूँगी, उसने क्या बोल दिया, कल क्या होगा, कल वो मिलने आया कि नहीं, मैंने वो गिफ्ट दिया था तो वो लेगा कि नहीं, पता नहीं, कुछ भी हर कुछ चल रहा है। और उसने एक बात बोल दी तो आप उसको दिमाग में वही पूरी चक्की चला रहे हो 1 हफ्ते से कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अरे छोड़ो, ज़्यादा सोचोगे कभी स्ट्रेस से बच नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि सोचने से अच्छा है कि सामने वाले से स्पष्ट बात कर लो। कोई दिक्कत है तो अपने जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका क्लोज़ है, उससे बात कर लो, यार मैं स्पष्ट बात कर लो। एक समझदार इंसान जरूर समझेगा, उससे बोलना यार मैं काफ़ी बेकार कंडीशन में चल रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत सारी चिंताएं हो रही, तो भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग ऐसा चल रहा है, स्पष्ट खोल दो, पूरे पत्ते खोल दो। अगर वो आपका सही वेल विशर होगा, सही में प्यार करता होगा, तो वो सही रास्ता दिखाएगा, सामने वाला दोस्त आपका या आपका रिलेटिव, आपका जो भी XYZ भाई बहन जो भी है, बात करो। सोचने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, खोलो अपने पत्ते, खोलो, लोगों से बात करो। कोई तो होगा आपकी लाइफ में कि जो प्यार से बात कर सकता है, अगर वो भी नहीं है कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपका आंसर दूंगा। आपको किसी बात का स्ट्रेस है, XYZ एजुकेशन से लेके, पढ़ाई से लेके, प्रोडक्टिविटी से लेकर, फोकस खराब हो रहा है, लव लाइफ बेकार चल रही, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, इतनी सारी किताबें पढ़ कर दिखाता हूँ, ये देखो, ये सब ये किताबें ये पढ़ी है, देखो ये सब पढ़ी हुई मैंने, ऐसे मनोरंजन नहीं किया है। तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, बस यही बताऊंगा। ये 3-4 बातें थी और ये पार्ट 1 था। मेरे पास और भी स्ट्रेटजीज है, मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और आई विल हेल्प यू, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज। 4-5 बातें ध्यान रखना और इनको इंप्लीमेंट करना, वरना कचरा कहला जाओगे। अगर इसके बाद आप नेक्स्ट करके और कुछ देखने लगे तो फिर आपसे बड़ा कचरा कोई नहीं है। ये भी चीज़ है, और गाली पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअल बात बताऊंगा मैं आपको। इन चीज़ को इंप्लीमेंट करना, मेडिटेशन को उठाना, थैंक यू बोलना स्टार्ट करना, ज़्यादा सोचना मत, बात करो, अपने प्यार जिससे प्यार करते हो उससे डिस्कस करो, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। ऐसे स्ट्रेस खत्म होता है, ठीक है। ये तरीके साइंटिफिक तरीके मैंने पढ़े थे, तब बता दिए मैंने आपको। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। टिल देन गॉड, टिल साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।
मेरा ब्लॉग चैनल है ना दूसरा, एंटरटेनर गौरव, इसलिए ब्लॉग बोल रहा था, वो भी देख लेना, एंटरटेनर गौरव। ओके, चलो बाय।